हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मुंबई से आपका एनआरके कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। मैं पैराग्राफ दो पैराग्राफ को बता दिया था सरदा मनु का कक्षा 12 का। तो आज तीसरा और चौथा बताने वाला हूं, जिसके वो समझने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो मैंने उस दिन क्या बताया था कि चंचल मन का आलस्य और करुणा में धारे करुणा में मौन और चंचल मन का आलस्य, मतलब उनके मुख पर सुंदर मुख पर करुणा छाई हुई थी और उनके मन की चंचलता में आलस भरी हुई थी। तो आज क्या हमको बताना है, ये जो लिखे हैं कि सुना मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा सानंद, के मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा या सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो इसका अर्थ क्या है कि सुना मनु ने मधु गुंजा। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक श्रद्धा जी मनु को बुला रहे थे। मनु जी बोलिए बोलिए, मनु जी नहीं बोल रहे, मनु जी उदास थे, क्योंकि वो सुन नहीं रहे थे आवाज। जब वो इन सभी आवाजों को सुनती है कि आप क्या कर, आपके मन की चंचलता में आदत है, ये सब भरी पड़ी हुई है, तो मनु सुन लेते हैं। अब मनु बोल रहे हैं, मनु की अभी बोल नहीं रहे, अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि सुना मनु ने मधु गुंजाल। जब मनु ने उनकी सुंदर आवाज को सुनते हैं, जब मनु श्रद्धा जी के सुंदर आवाज को सुनते हैं, तो क्या होता है, मधु गुंजाल, मधु एकदम मधु की तरह आवाज उनको लगती है। मधुकरी का सासानंद, मतलब जब मनु जी श्रद्धा जी की आवाज को सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ना, कि मानो कोई भावरी आनंद पूर्वक गीत गा रही है। अब उन्हें क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि धरती पर कोई नहीं है। तो अचानक से श्रद्धा जी एक विकराल रूप धारण करके आवाज बोलती है, ओए कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों उदास हो, ऐसे ऐसे जब पूछती हैं तो खुश हो ही जाएंगे ना। तो विकराल रूप धारण की थी, तो उनकी आवाज सुने तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनकी विकराल रूप से डरे नहीं, वो और भी प्रसन्न हो गए। चाहे जिस रूप में आए हो, चाहे भूत की रूप में आए हो, चाहे जिसके रूप में, लेकिन वो तो थी वास्तव में कोमल और सुंदर। लेकिन मैंने बता रहा हूँ जैसा, चाहे जिस रूप में आई होती ना, उनको वो मधुकरी का आनंद नहीं लगता, क्योंकि वो एक बैग सुने उनकी आवाज को और उन्हें लगा कि कोई मनुष्य आ गया है, अब कोई है। उनको संतुष्टि मिल गया कि सुना मनु ने मधुगुंजार। जब मनु ने श्रद्धा के सुंदर वाणी को सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कोई भंवरी आनंद पूर्वक गीत गा रही हो, कि ये मुख नीचा कमल समान। मतलब अपने जो श्रद्धा जी हैं, अब उनको देखते तो है ही है, तो जो कि वो अपने मुख को नहीं, श्रद्धा जी अपने मुख को नीचे किए हुए बोलती हैं कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मतलब जब बोल रही थी ना, श्रद्धा जी अपने मुख को नीचे की थी। अब नीचे करने मतलब, अब श्रद्धा जी उनके पास थोड़ी थे, वो पहाड़ पर थी, वो नीचे थे, तो वो अपनी मुख को नीचे की हुई थी। तो वो बोलती हैं, जब मुख को किए नीचे बोलती है, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई प्रथम कवि का, मतलब कोई पहले कवि का छंद हो। अब इसको हम इस प्रकार से करें, अब पहले का प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मतलब इसका मतलब यही नहीं है। इसका मतलब यह है, जैसे हम छोटा सा बच्चा हो गया, छोटा सा बच्चा, मान लो मेरी कनक हो गई, कनक मेरी भांजी वो हो गई। जब वो छोटी थी तो हम लोग सोचते थे कि ये कब हमको मामा कहे, कब हमको मामा कहे, कब हमको मामा कहे। तो जब उसने हमको मामा बोला, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद मिला उसको सुन करके। वही हो गया प्रथम कवि का, मतलब किसी के मुख से निकली हुई पहली वाणी। अब जैसे वाल्मीकि के मुख से पहली संस्कृत वाणी कुछ निकली थी, जो निकली थी अभी ध्यान में नहीं है। और उसी प्रकार से जैसे बच्चे के मुख से कोई भी वाणी शुरू शुरू में जब बोलता नहीं है, वो उसके बाद बोलने लगे, तो वाणी, या कोई गूंगा व्यक्ति हो बोल दे, तो उसको लगता है कि मानो कोई प्रथम कवि का छंद बोल दिया हो। उसी प्रकार से तो श्रद्धा जी अपने मुख को नीचे किए हुई थी, और जब वो बोली तो ऐसा लगा उनको, मनु जी को, कि मानो कोई प्रथम कवि का सुंदर छंद हो। तो अब एक झटका सा लगा सहर, उन्हें अचानक एक झटका सा लगता है कि अरे कौन आ गया। फिर निरखने लगे लुटे, और वो पागलों की भांति अपने चारों ओर देखने लगे कि कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया। अरे कौन आ गया, जब धरती ही फिर नष्ट हो गए थे, कौन आ गया, बहुत ही खुश हो गए थे, एक पागलों की भांति।
प्रसन्न चित। अब पागल कई प्रकार के, एक प्रसन्न वाले पागल, एक एक वैसे पूरा पागल, एक आधे पागल, ऐसे ऐसे कई प्रकार। तो ये पगले से हंसने वाले पागल हो गए थे, और पूरे बावले नहीं, वो बावले खुशी के बावले। और गा रहा है सुंदर संगीत, और गा रहा मतलब वो निरखने पागलों की भांति लगने लगे, और उनको जो बुला रही थी ये सब बोली उनको, उनको उनका एक गीत लग रहा था कि मानो कोई सुंदर संगीत गा रही हो, कि मान कौन गा रहा है, मतलब वो लूटे से देखने लगे कि वो कह रहे हैं कौन सुंदर संगीत गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, मतलब जो कुतूहल, जो व्यक्ति, जो प्राणी शांत था, चुप था, रो रहा था, अकेला महसूस कर रहा था, अब वो मौन नहीं रह सका। अब वो बोलने लगा, निरखने लगा, पागलों की भांति देखने लगा। तो यही था कि जब मनु ने श्रद्धा जी की सुंदर वाणी को सुनते हैं, तो मधुकरी का साथ उनको मत भंवरे की भांति उनकी आवाज को लगती थी, और जो कि श्रद्धा जी अपने मुख को नीचे की हुई थी, और की हुई जब वो बोली तो इस प्रकार से बोली मानो कोई प्रथम कवि का सुंदर छंद, मतलब कि किसी कवि के द्वारा मुख से निकली हुई पहली वाणी हो। और एक झटका, और उनको मनु जी को एक झटका सा अचानक लगता है कि अरे कौन गा रहा है यह संगीत, मतलब निरखने लगे लुटे से कौन, वो पागलों की भांति देखने लगे कि कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत, मतलब कौन गा रहा है इस सुंदर संगीत को। उनको उनकी वाणी भी सुंदर संगीत लग रही थी, और कुतूहल रह न सका फिर मौन। जो व्यक्ति, जो कुतूहल, जो आदमी, जो महापुरुष शांत है, वो मौन नहीं रह सके। इसी प्रकार से मैं अपने क्लास को रोकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को जब देख ले अच्छी लगे, और तब उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।